गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए शुरू करते हैं। इन द नेम ऑफ ऑलमाइटी गॉड हु इज़ द मोस्ट ग्रेशियस एंड द मोस्ट मर्सीफुल। देखिए a group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. The child followed them in the air with his gaze, till one of them would still its wings and rest, and he would try to catch it, but it would go fluttering, flapping up into the air. When he had almost caught it in his hands, then his mother gave a cautionary call, "Come, child, come, come on the footpath." A group of ड्रैगन का एक ग्रुप। देखिए ड्रैगन एक बर्ड होता है, एक बर्ड होती है लाइक अ लोकस, टिड्डी की तरह एक ड्रैगन जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ठीक है ना। ये इंसेक्ट की श्रेणी में नहीं आता है। इट इज़ नॉट इन द कैटेगरी ऑफ बर्ड्स, सॉरी इट इज़ नॉट इन द कैटेगरी ऑफ इंसेक्ट्स। इसको बर्ड माना जाता है। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, ड्रैगन का एक ग्रुप उड़ता है। वर बसलिंग, जो हलचल पैदा कर रहे थे। देखिए यहाँ पे जो सेंटेंस है हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है ना। और आप सब जानते हैं जब हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारा सब्जेक्ट जब सिंगुलर होता है तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम उसके लास्ट में एस या ई एस ऐड करते हैं। जैसे हामिद गोज होम, हामिद घर जाता है। हामिद लखनऊ जाता है, हामिद गोज टू लखनऊ, ठीक है ना। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो क्या है, ग्रुप है। सब्जेक्ट क्या है, ग्रुप है। तो इसलिए यहाँ पे फ्लाई को फ्लाइज कर दिया है। ये भी एक रूल है, याद रखिएगा कि किसी वर्ब के लास्ट में अगर वाई है तो जब हम उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ तो उस वाई को रिमूव करके आई ई एस एड करेंगे। देखिए फ्लाई के लास्ट में वाई था, एफ एल वाई, ठीक है ना। जब हमने इसको सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ किया तो हमने इसकी वाई को रिमूव करके आई ई एस एड कर दिया उसकी जगह पर। इसी तरह से हम नाउन में करते हैं। अगर कोई नाउन सिंगुलर है लाइक बटरफ्लाई, बटरफ्लाई के लास्ट में भी देखिएगा यहाँ पे बटरफ्लाई के लास्ट में भी वाई है, ठीक है ना। तो अगर हम इसका प्लूरल बनाएंगे यानी बहुवचन बनाएंगे तो वाई को वहाँ से रिमूव करके आई ई एस एड कर देंगे तो बटरफ्लाई से बटरफ्लाईज बन जाएगा। तो अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन, ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, ड्रैगन का एक ग्रुप उड़ रहा था। हम इसका ट्रांसलेशन पास्ट कंटिन्यूस में करते हैं, इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा जो स्टोरी का जो एक बताने का जो तरीका है वो बेहतर हो जाए। वरना तो प्रेजेंट इंडेफिनिट आप जानते हैं कि उसकी पहचान ता है, ती है, तेहें होती है, लेकिन हम यहाँ पे ट्रांसलेशन पास्ट कंटिन्यूस का कर रहे हैं। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, ड्रैगन का एक ग्रुप उड़ रहा था। वर बसलिंग, जो हलचल पैदा कर रहा था। बसल, बसल ये टी साइलेंट रहेगा। बसल का मतलब होता है हलचल पैदा करना, यानी भी भी की आवाजें वो निकाल रहे थे वहां पे। वर बसलिंग, हलचल पैदा कर रहे थे यानी ड्रैगन्स। अबाउट ऑन दियर गॉडी पर्पल विंग्स, देखिए गॉडी का मतलब होता है चमकदार, भड़कीला, यानी ऐसा कलर जो भड़कीला हो, ज़्यादा चमकदार हो, शाइनिंग हो जिसके अंदर। पर्पल मीन्स आप जानते हैं, पर्पल बोलते हैं बैंगनी कलर को, जिस तरह के बैंगन होते हैं उसी कलर को पर्पल कहा जाता है। विंग्स मीन्स पंख, यानी वो हलचल पैदा कर रहे थे। अबाउट ऑन दियर गॉडी पर्पल विंग्स, अपने चमकदार पर्पल विंग्स पर। इंटरसेप्टिंग, इंटरसेप्ट मीन्स बाधा डालना, दखल अंदाजी करना। इंटरसेप्टिंग, जो बाधा डाल रहे थे। द फ्लाइट, उड़ान में। फ्लाइट का मतलब होता है उड़ान, ठीक है ना। फ्लाइट का मतलब होता है उड़ान। तो इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट, वो फ्लाइट में बाधा डाल रहे थे। ऑफ अलोन, एक अकेली। ब्लैक, काली। बी, मक्खी और बटरफ्लाई, यानी वो अकेली काली मक्खी या फिर किसी बटरफ्लाई की उड़ान में बाधा डाल रहे थे।
जाहिर सी बात है वहाँ पे जो बटरफ्लाइज जो उड़ रही थी या कुछ बीज वगैरह उड़ रही थी वो उनके झुंड में आ गए तो वहाँ से उनको जाना पड़ा। ठीक है ना। फ्लाइट ऑफ अ लॉन, लॉन मीन्स अकेला या अकेली, ब्लैक मीन्स काला या काली, बी मीन्स मक्खी और बटरफ्लाई मीन्स बटरफ्लाई तितली। जो बाधा डाल रहे थे उड़ान में, ब्लैक अकेली काले कलर की मक्खी या फिर तितली की उड़ान में। इन सर्च ऑफ स्वीटनेस, इन सर्च ऑफ स्वीटनेस जो कि आई हुई थी, जो कि आई हुई थी ये अपनी तरफ से बोलेंगे हम। जो कि आई हुई थी इन सर्च तलाश में, ऑफ स्वीटनेस मिठास की, स्वीटनेस मीन्स मिठास, जो मिठास की तलाश में आई हुई थी, फ्रॉम द फ्लावर्स फूलों से, यानी जो फूलों से मिठास की तलाश में आई हुई थी, उन मक्खियों या बटरफ्लाइज की फ्लाइट में उड़ान में वो बाधा डाल रहे थे, इंटरसेप्ट कर रहे थे। द चाइल्ड फॉलोड दैम, वो बच्चा उनका पीछा करता। इन द एयर, हवा में, विद हिज गैज, अपनी शौक भरी निगाहों के साथ। एक वर्ड होता है स्टेयर, ठीक है ना, एक शब्द होता है गैज, दोनों का मतलब होता है गौर से देखना, लेकिन दोनों की मीनिंग थोड़ी डिफरेंट है। स्टेयर STARE का मतलब होता है घूर कर देखना, गुस्से के साथ देखना, ठीक है ना, तेवर के साथ देखना। लेकिन गेज का मतलब होता है GAZE, आंख खोल करके देखना, शौक से देखना, टकटकी लगा करके देखना। विद हिज गैज, अपनी शौक भरी निगाहों के साथ वो हवा में उनको देखते हुए उनका पीछा करता। टिल वन ऑफ देम, कब तक? टिल वन ऑफ देम, जब तक कि उनमें से कोई एक, वुड स्टिल, आराम करती। स्टिल का मतलब होता है शांत करना, मध्यम करना या मध्यम होना या खामोश होना। और एक मतलब होता है स्टिल की एक मीनिंग होती है अभी तक, अब तक। वुड स्टिल, टिल वन ऑफ देम, उनमें से कोई एक, वुड स्टिल, शांत कर लेती, इट्स विंग्स, अपने पंखों को, एंड, और रेस्ट, और आराम करती, एंड ही वुड ट्राई, वो कोशिश करता, टू कैच इट, उसको पकड़ने की। ठीक है, यानी जब भी उनमें से कोई बैठती या अपने पंखों को मध्यम करती, अपने विंग्स को रेस्ट देती, तो वो उनको पकड़ने की कोशिश करता। बट लेकिन इट वुड गो, लेकिन ये चली जाती थी, फ्लैटरिंग, इट वुड गो, ये चली जाती, फ्लैटरिंग, फड़फड़ाते हुए। ठीक है ना, फ्लैटरिंग। देखिए फ्लैटरिंग में अगर हम ब्रिटिश एक्सेंट यूज़ करते हैं तो हम फ्लैटरिंग बोलेंगे, फ्लैटरिंग। लेकिन अमेरिकन जो एक्सेंट है, अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन फ्लैटरिंग होगा। आमतौर से अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन में हम टी को डी से चेंज कर देते हैं। लाइक बेटर है, BATTER, बेटर, बेटर को हम बेटर कर दें, बेटर। वाटर को वाटर, ठीक है ना, लेटर को लेटर। इसी तरह फ्लैटरिंग को फ्लैटरिंग। लेकिन हम क्योंकि आमतौर से ब्रिटिश एक्सेंट को फॉलो करते हैं इसलिए फ्लैटरिंग, इट वुड गो फ्लैटरिंग। लेकिन ये फड़फड़ाती हुई चली जाती, उड़ जाती। फ्लैपिंग और फ्लैटरिंग दोनों की मीनिंग सेम है, फड़फड़ाते हुए, लहराते हुए। अब ऊपर चली जाती, इनटू द एयर, हवा में। When he had almost caught, जब वो तकरीबन पकड़ चुका होता, he had almost, देखिए यहाँ पे क्या है, ये आपका पास्ट परफेक्ट सेंटेंस है। when, जब, when का मतलब कब होता है, लेकिन जब ये रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे यूज हो तो फिर ये इसका मतलब जब बन जाता है। when, जब, he had almost caught, जब वो तकरीबन उसको पकड़ लेता, पकड़ चुका होता, in his hands, अपने हाथों में। ठीक है ना, तो फिर क्या होता है, देन हिज मदर, तब उसकी माताजी, उसकी मदर, गेव अ क्वेश्चनरी कॉल, एक चेतावनी भरी आवाज़ लगाती, पुकार लगाती। क्वेश्चनरी मीन्स चेतावनी भरी। कम चाइल्ड कम, आओ बेटा आओ, कम ऑन द फुटपाथ, आओ बेटा फुटपाथ पर आ जाओ। फुट मीन्स पाँव, पाथ मीन्स रास्ता, फुटपाथ पाँव का रास्ता, यानी जो सड़क के किनारे पर जो पैदल चलने वालों के लिए रास्ता होता है, दैट इज कॉल्ड फुटपाथ। ठीक है ना, बेटा आओ फुटपाथ पर आ जाओ। ठीक है ना, बस अब इतना ही करते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप इसको पढ़िएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।
और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस करिएगा ताकि हर नई वीडियो अपलोड होते ही आप तक पहुंच जाए। ठीक है ना? टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।